नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का मंत्रालय बदल गया है। एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बना दिया गया है और अर्जुन मेघवाल कानून राज्य मंत्री बने हैं, स्वतंत्र प्रभार। तो बड़ी खबर, कानून मंत्रालय को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को हटाया गया था, उनको भूमि विज्ञान मंत्रालय दिया गया है, भूगर्भ विज्ञान। और अब केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल थे, उनको भी उनका मंत्रालय बदला गया है और अब एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बना दिया गया है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, ये जो कानून मंत्रालय में फेरबदल, उस बीच से एक और बड़ी खबर है। जिनको के सलाह पर आज राष्ट्रपति ने सबसे पहले मंत्री किरेन रिजिजू को मंत्रालय बदला था। उसको बात किया तो भू और विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। तो इसके बाद अगर बात किया तो अर्जुन राम मेघवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं अब तक, अलग से एडिशनल चार्ज दिया गया है कानून मंत्रालय का, जहां पे उनको स्वतंत्र प्रभार की भूमिका दी गई है। और जब स्वतंत्र प्रभार की भूमिका किसी भी मंत्री को दी जाती है तो स्वतः जो राज्य मंत्री होते हैं उनका पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ता है। और इसी की कड़ी में अगर बात करें तो राष्ट्रपति ने अब कानून मंत्री जो अब तक थे राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, उनका भी पोर्टफोलियो चेंज कर दिया है। वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हो गए। आगरा से सांसद है वर्तमान में और उत्तर प्रदेश में लंबे समय से वो सक्रिय है राजनीति में। 5वीं बार इस बार वो सांसद है। इसके अलावा बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। लिहाजा उनके पोर्टफोलियो में चेंज किया गया है। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पे किसी भी मंत्री का पोर्टफोलियो बदला जाता है और प्रधानमंत्री ने जैसा कि सलाह किया था राष्ट्रपति के साथ, उसके बाद राष्ट्रपति ने क्योंकि पोर्टफोलियो में बदलाव किया है, जिससे एसपी सिंह बघेल को भी अब कानून राज्य मंत्री से राज्य मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद अविनाश जानकारी के लिए। देखिए, बड़ी खबर है, कानून मंत्री सुबह बदले गए थे, कानून मंत्री का विभाग बदला गया था और अब कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का भी मंत्रालय बदला गया है। उन्हें स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है और कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है अर्जुन मेघवाल के पास। और अब तक जो कानून मंत्री थे किरेन रिजिजू, उन्हें भूगर्भ विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। तो बड़ी खबर है, इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट को लेकर एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बना दिया गया है। और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर कचहरी के सामने भीषण आग लग गई। मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर पार्क में आग लगी। आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पार्किंग में खड़ी थी सैकड़ों गाड़ियां। बड़ा हादसा टल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि नहीं पहुंच पाई थी। पार्किंग में मौजूद कर्मचारियों ने पूरी कोशिश करके आग पर काबू पा लिया। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी का एक पूरा मामला है। देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर आग लगी थी और बड़ी मुश्किल के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। वाराणसी में कचहरी के सामने भीषण आग लग गई थी। मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर पार्क में आग लगी। आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पार्किंग में खड़ी थी सैकड़ों गाड़ियां। बड़ा हादसा टला है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई। पार्किंग में मौजूद कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी का ये मामला है और आप देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई। तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने ही आग को बुझाया। और गाजियाबाद में भाजपा और आरएलडी विधायक आमने सामने आ गए। मदन भैया ने लोनी तो नंदकिशोर गुर्जर ने खतौली में हस्तक्षेप किया। क्षेत्र के मुद्दों को लेकर दोनों विधायकों में वार पलटवार चल रहा है। मदन भैया ने लोनी में सफाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है तो मदन भैया ने गाजियाबाद डीएम को पत्र लिखा है और भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खतौली का मुद्दा उठा दिया है। नंदकिशोर गुर्जर ने खतौली की सड़कों की बदहाली का मुद्दा उठाया है। तो नंदकिशोर गुर्जर और मदन भैया किस तरीके से सियासी तौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, ये जग जाहिर है। और इन सब के बीच अब दोनों ही विधायक एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये एक नई तरह की भिड़ंत सामने आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मदन भैया हैं। मदन भैया जी, आपने एक लेटर लिखा जन समस्याओं को लेकर, लोनी की जन समस्याओं को लेकर। वहीं जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने आपको ही टारगेट पे ले लिया। वो हमें क्या टारगेट पे लेंगे, जो है वो कोई टारगेट पे न लेंगे। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन ये उन्होंने जिस तरीके से आपने उनका नाम, उन्होंने कहीं आपने जिक्र नहीं किया था। आपने तो यहाँ की लोनी में, क्योंकि लोनी में आप रहते भी हैं, पैतृक गांव है आपका, तो आपने यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को लेकर लिखा। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा टारगेट ये लिखा
कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है यानी कि आप वहाँ जाते ही नहीं हैं। अब आप स्वयं ही देख लें कभी अंकल कहते हैं तो कभी जो है क्या कहते हैं। और जहाँ तक खतौली के लिए है, खतौली की जनता के लिए हमने 2 चेयरमैन जितवाए हैं। वो चेयरमैन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, खतौली के भी, जानसठ के भी, और ऊपर से हम विधायक हैं ही। और लोनी हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो यहाँ का तो हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। लोनी के चेयरमैन भी आपने जितवाए हैं, आपकी यहाँ अहम भूमिका है। तो ये बात चुप क्यों, विधायक जी चुप क्यों गई? यहाँ के विधायक हैं, क्या वो अपना ये क्षत्रराज चाहते हैं? किस तरीके से क्षत्रराज किसका रह रहा है? कोई नहीं। ये तो एक धोखा था जो है, धोखे में पब्लिक आ गई थोड़ी जो है। किसी का क्षत्रराज नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पर लोनी में गठबंधन का राज है, निश्चिंत राज रहेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में छात्र ने छात्रा को गोली मार दी। तो ये खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक भीषण बड़ी वारदात हुई है। छात्र ने छात्रा को गोली मार दी है। वजह क्या है, कारण ये है, इस पर भी जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि साथी छात्र ने खुद को भी गोली मार ली है। ग्रेटर नोएडा में छात्र ने छात्रा को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली है। रविंद्र जयंत हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? जी अवधेश, बताना चाहूंगा जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है। एक छात्र ने पहले छात्रा को गोली मारी और फिर उसके बाद स्वयं भी गोली मारकर दोनों की हत्या हो गई है। ये चर्चित जो विश्वविद्यालय है शिवनादर, उसकी घटना है। दोनों जो छात्र छात्रा हैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। और ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, ये अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। क्या उनके बीच रहा, झगड़ा हुआ या क्या रहा, ये सारे तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। डीसीपी जो साधनिया खान है, एडीसीपी जो अशोक कुमार है, और पुलिस फोर्स मौके पर है, जांच कर रही है और विश्वविद्यालय के अंदर ही। और ये सामने आया है कि एक सीसीटीवी कैमरे में वो कहीं ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो है जो घटनाक्रम हुआ है वो कैद हो गया है। यानी कि वो पूरा घटनाक्रम, पुलिस पूरे मामले पर, पूरे पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इन लोगों ने एक हत्या कैसे की। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो छात्र है वो पिस्टल या तमंचा जो भी उसके पास असला था वो विश्वविद्यालय के अंदर कैसे लेकर पहुंचा? क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? क्या विश्वविद्यालय के गेट पर या कहीं उस तरह की सुरक्षा नहीं होती कि कोई अगर छात्र इस तरह का जो असला है या कोई वो इस तरह की जो सामान है वो लेकर पहुंच जाता है? लेकिन सब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये विश्वविद्यालय की सुरक्षा क्या कर रही थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पुलिस मौके पर है, दोनों के सबको जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आखिर उस छात्र ने उस छात्रा की हत्या क्यों की, उसके बाद उसने स्वयं भी गोली अपने मारकर क्यों अपनी हत्या कर ली, और ये सभी पहलुओं पर अभी भी जांच चल रही थी। बिल्कुल। और क्या इन छात्र छात्राओं की शिनाख्त हो गई रविंद्र की ये लोग कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जी, दोनों की जो है शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है। ये जो है एक जो छात्रा है वो कानपुर की रहने वाली, जो छात्र है वो अमरोहा का रहने वाला है। लेकिन अभी इतना ही जानकारी हो पाई है कि दोनों जो है साथ पढ़ते थे और इनके बीच क्या बात रही, क्या झगड़ा हुआ या किस तरह की जो बात थी, अभी ये निकलकर जो है पुलिस पूरा जो मामले में जो जांच करेगी उसके बाद ही सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो ये घटनाक्रम है वहाँ पर कहीं विश्वविद्यालय के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पर ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उस सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी जो राज है वो उसका खुलासा करेगा। हालांकि पुलिस ने जो छात्र छात्रा के जो सहपाठी हैं जो छात्र पढ़ते थे उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या था, कोई झगड़ा था, क्यों इसने इसकी हत्या की। कोई ये भी कह रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे को प्यार करते थे और सारी चीजें निकल के आ रही है। लेकिन ये पुलिस ही बता पाएगी कि आखिर इनके बीच क्या था, क्यों। बिल्कुल। और रविंद्र, बीते कुछ दिनों की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं वहां पर तमाम घटनाएं हो रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सुरक्षा सबकी भगवान भरोसे है। कहीं मारपीट होती है, कहीं क्लास में हंगामा हो जाता है, कहीं जानलेवा हमला हो जाता है और अब तो गोलियां भी चल रही हैं। देखिए, सही बात है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता था स्कूल कॉलेजों को, लेकिन ये शिक्षा का मंदिर अब अखाड़ा बन चुका है। क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले ही जो सबसे चर्चित जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर जो है अमेठी, वहाँ पर टीचरों के सामने एक छात्र को बेरहमी से पीटा जाता है। उसके बाद गलगोटिया का एक वीडियो सामने आता है, उसमें भी जो है छात्रों को बेरहमी से पीटा जाता है। वहाँ पर तमाम तरह की चीजें हो जाती है। उसके बाद शारदा का और अभी कुछ समय पहले जो है जेल बजाज कॉलेज का भी प्रकरण सामने आता है, मारपीट का भी, उसके साथ भी जो है
चीट हो जाती है। तो तमाम तरह के इस तरह के जो यहाँ विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें लगातार जो है इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। और लेकिन जो शिक्षा का मंदिर है, अब कहीं ना कहीं वो शिक्षा का मंदिर कहीं अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल रविंद्र, अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? क्या परिजनों को इत्तला कर दी गई इस घटना के बारे में? देखिए, पुलिस की तरफ से पहले जो पुलिस को जो कॉलेज प्रशासन है उसने पुलिस को सूचना दी कि इस तरह की घटना हुई है। तो अभी देखिए, बहरहाल ये यहाँ से जो दूरी कानपुर की, अमरोहा की काफी दूर पड़ती है, तो वो परिजन भी जो है कॉलेज में पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रविंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए। साद मियां खान जी हमारे साथ जुड़ गए, एडिशनल डीसीपी हैं। सर, ये जो घटना हुई है शिवनादर में, क्या प्राथमिक जानकारी आपको विश्वविद्यालय से मिली और इस घटना को किस तरीके से आप लोग जांच कर रहे हैं इसकी? देखिए, ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवनाडर यूनिवर्सिटी में एक लड़की है जिसको फायर आर्म वुंड से हुआ है और फायर हुआ है उस पर। उसको यथार्थ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। और बाद में प्राथमिक जानकारी ये मिली है कि ये एक लड़का है, उसके साथ दोस्त थी, उनकी ये दोनों फ्रेंड्स थे और आसपास में कुछ अनबन इनमें चल रही थी, जिसको लेकर लड़के ने इस पर फायर किया है और बाद में खुद भी सुसाइड किया है अपने ऊपर फायर करके। जी, क्या इस संबंध में जो तमाम पहलू हैं, कौन कौन से आप लोग को आशंका है कि क्या इसकी असल वजह हो सकती है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन प्रबंधन कुछ इस बारे में जानकारी दे रहा है? और देखिए, जो बाकी चीज़ें हैं उन पर हम जानकारी अभी कर रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं जो इस घटना से रिलेटेड हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो इन दोनों के क्लोज थे उनसे भी जानकारी करी जा रही है। जैसे ही फैक्ट्स मिलते हैं उस पर अपडेट हम करेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो साद मियां खान जी हैं, एएसपी ग्रेटर नोएडा, और इनका कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है और जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसमें किसी विवाद की बात थी, लेकिन तमाम पहलू हैं जिस पर जांच हो रही है। देखिए, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। शिवनाडर विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पर यह घटना हुई है। एक छात्र ने छात्रा को गोली मारी, उसके बाद उसने खुद पर भी फायर कर लिया। उनको नजदीकी यथार्थ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है। और इस पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जो प्राथमिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो छात्र है वो अमरोहा का रहने वाला है और जो छात्रा थी वो कानपुर की रहने वाली है। और पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंच गई है, पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। तो आप ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दादरी में ये है जो शिवनाडर विश्वविद्यालय, यहाँ पर ये घटना हुई है और साथ पढ़ने वाले छात्र ने पहले छात्रा को गोली मारी, उसके बाद उसने खुद भी अपने ऊपर फायर कर लिया। और ये देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मृतक छात्रा कानपुर की रहने वाली थी। और रविंद्र जयंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, ये सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़ी करती, जो शिक्षण संस्थान है खास तौर से वहाँ पर इस तरीके की अगर फायरिंग की घटना होती है तो कोई और भी चपेट में आ सकता है। क्या संस्थान का प्रबंधन भी इस बारे में कुछ बता रहा है, बात कर रहा है? देखिए, अभी कॉलेज प्रशासन, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, इस मामले से बचता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही तो कहीं नहीं जा सकती है, क्योंकि दो लोगों की जान चली जाती है इस मामले में। और क्योंकि जब गेट से एंट्री छात्रों की होती है या वहाँ पर हॉस्टल में छात्र छात्राएं रह रहे हैं, तो आखिर उनके हॉस्टल में या जो गेट से एंट्री करते हैं तो उनकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती है, या की जाती है तो ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये बड़े मुनाफे, यानी कि जो बड़ी ये बच्चों से जो है फीस लेते हैं, उसके बावजूद भी ये जो है जीरो सुरक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में खेद तो कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में जो है ये कॉलेज प्रशासन है वो अभी अपने बयान देने से बचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। देखिए, जैसे कि साद मियां खान ने बताया, जो डीसीपी हैं जितना वो मौके पर पहुंचे हैं, वो जांच कर रहे हैं। उनके साथ एडीजीपी और तमाम पुलिस फोर्स वहां पहुंची हुई है, वो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। और जो सीसीटीवी कैमरे में ये घटनाक्रम वहां पर कैद हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा भी वो राज खोलेगा। हालांकि जो छात्रा जो मृतक है दोनों, उनके जो सहपाठी हैं, जो सहयोगी है, उनसे भी पुलिस जो है पूछताछ करेगी और कर रही है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या बात थी, क्यों इनके बीच में जो है इस तरह की जो घटना हुई है। और ये पूरे पहलुओं पर पुलिस जांच करने के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने दोनों के शब्दों को जो पहले जो घायल अवस्था में वहां पड़े हुए थे, हालांकि कॉलेज की तरफ से जो है जो घायल थे दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मृत्यु के बाद में पोस्टमार्टम के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया है। जी
बिल्कुल। और रविंद्र, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, फिलहाल सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम कर रहा है कॉलेज प्रबंधन? क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये आगे कोई ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर कुछ वहां अब दिख रही है सतर्कता? देखिए, कॉलेज प्रशासन ये जो शिवनाथ विश्वविद्यालय है अपने आप में एक अच्छा सुरक्षा व्यवस्थाओं में कहा जाता है कि यहाँ पर सारे मानक सुरक्षा है या एजुकेशन को लेकर तमाम तरह के जो है बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल, तो सवाल सुरक्षा को लेकर भी हैं और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। शुक्रिया रविंद्र, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से ये पूरी घटना हुई और इस पर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे के तथ्य बता जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर में माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अजीत शाही, पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। कोऑपरेटिव बैंक के सहायक सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया था और बीते 12 मई को धीरज श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया और इस पूरे मामले में अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अजीत शाही पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कोऑपरेटिव बैंक के सहायक सचिव ने यह मुकदमा दर्ज कराया था और बीते 12 मई को धीरज श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया था। तो बड़ी खबर है गोरखपुर से, जहां पर माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था और इसी इनामी ने सरेंडर किया है। अजीत शाही पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। कोऑपरेटिव बैंक के सहायक सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया था। बीते 12 मई को धीरज श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया था और अब खबर यह मिल रही कि गोरखपुर में माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अजीत शाही पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कोऑपरेटिव बैंक के सहायक सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया था और बीते 12 मई को धीरज श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया था। तो बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां पर माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अजीत शाही पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कोऑपरेटिव बैंक के सहायक सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया था। बीते 12 मई को धीरज श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया था और अजीत शाही पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब जानकारी मिल रही कि गोरखपुर में कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया है। तो बीते 12 मई को मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम घोषित किया था और ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर किया है और उस वही अजीत शाही है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक के सहायक सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया था। 12 मई को मुकदमा दर्ज हुआ था और आज अजीत शाही ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।